तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सभी मुस्लिम भाइयों को जय श्री राम, सभी हिंदू भाइयों को और सबको अम्मी बहुत सारा प्यार। भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नूर द लाइट अबाउट इन कुरान वर्सेस उर्दू ट्रांसलेशन। तो आज हम कुरान पर उर्दू ट्रांसलेशन देंगे भाई, और आपका रिएक्शन जो आप बोलते हैं हमको कि भाई इस वाली वीडियो पे लाओ, इस वाली वीडियो पे लाओ, हम कोशिश करते हैं भाई लाने की, है ना अम्मी। पर कुरान पे जो हम बोलते हैं ना, रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो इससे हमें भी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है भाई, अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है। मम्मी बोल रही थी वैसे सुबह भी कि मम्मी बोला था ना कि नमाज की बातें, कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, वो तो एंड में बताऊंगा भाई। पहले हम इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहना भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। समझ रहे हैं, जिस चैनल से हमने वीडियो ली है कुरान ट्रांसलेशन शॉर्ट्स क्लिप, भैया के चैनल का नाम है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और पहले चलते हैं मम्मी के साथ वीडियो देखने। चलें चलें, लेट है या थोड़े? नहीं चलते, चलते हैं भाई। अल्लाह आसमानों और अल्लाह जमीन का नूर है। शुरुआती अल्लाह उसके से हुई नूर भाई। की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है, और चराग एक किंदील में है, और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त। वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं, ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे, वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देती हैं, और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है, और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी, और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले। ए नबी, कह दो कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूं जो आसमानों और जमीन का बादशाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको ये हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है।
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ الف لام را، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پس وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے لیے گردش زمانہ کے منتظر رہے، اور اسلام میں شک کیا اور فضول آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریب دیتا رہا۔ تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، ویڈیو دیکھ کر دل کو ایک ٹھنڈک پہنچتی ہے نا،
एक ठंडक पहुंच गई। और मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, हम तो देखो मतलब जो भी है, हम तो रिएक्शन देते हैं और सुनते भी हैं ना अम्मी। उसके बाद मैं शायद आपको बुरा लगेगा, सॉरी माफी चाहता हूँ अगर बुरा लगे तो, जैसे कुछ मुस्लिम बहनें हैं जो वीडियोस बनाती हैं भाई, समझ रहे हैं, मस्जिदों के बाहर बुर्का पहनकर या बहुत सारी चीजें कर कर, उनके घर में तो शायद नमाजें पढ़ी जाती हैं, कुरान पढ़ी जाती है, उसके बाद भी वो ये सब करती हैं। मम्मी, मैं वीडियोस देखता हूँ इंस्टाग्राम पे या बहुत जगह पे, समझ रहे हैं, तो उनसे बड़ा गुनहगार तो शायद कोई नहीं होगा। मैं अपनी मुस्लिम बहनों से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, जो ऐसी वीडियोस बनाती हैं समाज की, परिवार की और आपके कुरान में, यार बोलते ना कि अभी तो आपका ही कहूंगा, मैं अपना भी कहूंगा, बहुत टाइम थोड़ा सा बोलते ना रुक जाओ, बट हाँ इतना जरूर है कि मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? सही बात है। समाज की, कुरान की, नमाज की जो इतनी अच्छी अच्छी बातें, तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम्हें कुरान मिला है, समझ रहे हैं, नमाज मिली है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसके बाद भी इस तरीके से करना, ये तो बहनों गलत है ना। छोटा भाई बोल रहा है ना माँ? गलत है ना? गलत है ना? अब ऐसा नहीं करना ना। देखो नमाज, और आप बोल रही थी ना नमाज क्यों पढ़ी जाती है, तो इस पे भी हम एक बोलते ना रिएक्शन लेके आएंगे, मम्मी को बताएंगे, मम्मी के दिल को सुकून और पहुंचाएंगे। चलते हैं भाई, चले भाई, चलते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वगैरह दबाना। भैया की वीडियो बहुत अच्छी है तो